जगना सिखाता है। सूर्य का प्रकाश सबको जगाने के लिए ही होता है। एक बार को चंद्रमा आते हैं तो वो आपको एक बार को आलस्य में ले जाते हैं, एक बार को शयन के लिए तत्पर कर देते हैं कि अब सो जाओ, आराम करो, विश्राम करो। पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो उदय है, वो संसार के प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, सबको जागृत करने के लिए होता है। मानव को सीखना चाहिए कि सूर्य के समान बने, जिसको देखे उसको जागृत अवस्था में ले जाने का प्रयास करे। हमने ये सूर्य से सीखा। तो श्री दत्त गुरु के 8वें गुरु महाराज जी, मुझे लगता है कि सूरज, या फिर अब तक जिनके बारे में चिंतन किया, सबसे एक सीख जरूर कॉमन मिली है, बिना भेदभाव किए सहायता करनी चाहिए। सारे गुरुओं में है, ये मैंने पहले दिन ही कहा था। फिर इनका दूसरी बात, एक सूत्र और इन्होंने लिखा अच्छा, कि सूर्य का अस्त होता किस लिए है, इस बात को समझाने के लिए हम लोगों को, कि मैं अस्त हो रहा हूं लेकिन पुनः उदय होऊंगा। इसलिए अस्त पर कभी निराश मत होइए, अपनी अयोग्यताओं पर कभी विचलित मत होइए। आज हारे हैं, कल पुनः जीतेंगे। आज किसी कारण से यदि विफल हुए हैं तो कल पुनः सफल होंगे। तो सूर्य का अस्त होना मानव को एक संदेश देकर के जाता है कि मैं पुनः जागृत होऊंगा, मैं पुनः उदित होऊंगा। इसलिए मेरे से सीखिए, उदास मत होइए। आज अस्त हो गया हूं मैं, दोपहर में अभी 12-1 बजे 2 बजे कितना तेज सूर्य होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी 6 बजे वही तेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानव का एक समय आता है, उस समय वो बड़ा प्रकाशित होता है, उसका बड़ा ख्याति होती है, बड़ा नाम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक समय अगर उसकी ख्याति कम हो, ख्याति कम होगी ये तो निश्चित है। इस संसार का स्वरूप है बंधुओं, कि एक बार आप यदि श्रेष्ठ बने, एक बार यदि आप उज्जवल बने, एक बार यदि आप ख्याति प्राप्त कर गए, उसके बाद एक बार तो आप थोड़े से नीचे आओगे। और नीचे आना ऊपर उठने के लिए ही होता है। अब इसको आप किसी भी रूप में लो, ख्याति के रूप में लो, पारिवारिक किसी काम के रूप में लो, भक्ति के रूप में लो। भक्ति में भी एक बार तो आपका जो है गिरावट आएगी आपके भावों में, पर उससे विचलित नहीं होना है, पुनः उदयमान होंगे। फिर एक बहुत अच्छा, एक सामान्य सा सूत्र है लेकिन अच्छा है। सूर्यास्त घर की याद दिलाता है। कोई कहीं भी हो, कितना भी व्यस्त हो, कितनी भी दूर हो, अस्त का समय जो होता है वो उसको घर की स्मृति दिलाता है। बहुत अच्छी बात। घर वापसी की याद दिलाता है, मतलब हम अपने मूल को ना छोड़ें, अपने मूल तत्व का स्मरण सूर्य का अस्त होना सिखाता है। कोई कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, जॉब पर जाता है, बिजनेस करता है, कहीं बाहर घूमने जाता है, सबका रहता है दिन भर घूमेंगे, शाम होते ही वापस घर आएंगे। मतलब सूर्य स्वयं अस्त होता चला जाता है पर सबको उनके घर पहुंचा देता है। और सब नहीं तो 90% लोग तो घर जाते ही हैं। तो मतलब जो भटक रहे हैं उन भटके हुओं को उनका मूल स्थान प्रदान करना, यह सूर्य का अस्त होना सिखाता है। आप लोगों की बुद्धि को प्रणाम है, कितना अच्छा सोचते हो आप। फिर उसके बाद इन्होंने सूत्र क्या दिया, सूर्योदय सुंदर होता है तो सूर्यास्त के समय भी अंबर में कई रंग बिखेर के चला जाता है। सूर्य अस्त तो होता है, मतलब यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विफल हो रहा है, कोई व्यक्ति यदि अपनी ख्याति या अपनी भक्ति में या किसी भी रूप में यदि अब थोड़ा नीचे को जा रहा है, तो उस समय निराश हताश होकर के सबको हताश करके ना जावे। सूर्य जब जाता है तो आकाश को एक अद्भुत रंग से सुशोभित करके जाता है। तो हम लोगों को सूर्य से सीखना चाहिए, चाहे मृत्यु के विषय में हो, चाहे आज जीवित अवस्था में ही अपने विफलता के समय पर क्यों ना हो, जाते जाते ऐसा करके जाना चाहिए कि सब प्रसन्न और सब सुंदर हो जाए। सुंदर व्यवस्थित करके जाना चाहिए। लोगों का क्या होता है, अगर कहीं निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कहीं हार जाते हैं, तो ऐसी स्थिति कर जाते हैं कि बाकी सब भी हताश, निराश और उदास हो जाएं। ऐसा नहीं। सूर्य से हमने सीखा, जब वो जाता है तो आकाश को परम सुंदर बना करके जाता है।
मानव को उससे सीखना चाहिए। ये जिन्होंने भी लिखा है उनको 10 में से 10 नंबर मिले हैं। इनको देखो, इन्होंने छोटा सा ही लिखा लेकिन सूत्र बहुत अच्छे, जीवन उपयोगी सूत्र हैं। और केवल आप नहीं सीख रहे हो, देखो भागवत में कहा है प्रश्न कैसा होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर कैसा होना चाहिए, सुनने वाला, पूछने वाला, बताने वाला सबका उद्धार हो। और ऐसी ही बात छोटे से सूत्र में थी। अच्छा, पीछे भी कुछ लिखा है इन्होंने। महाराज जी, लिखना कमजोर होने के कारण भाव अच्छे से लिखने, अब अच्छा लिखते तो जाने क्या लिख देते आप, आपने वैसे ही बहुत बढ़िया लिखा। मतलब आपको कॉपी करें, अच्छे कार्यों के लिए ऐसा भाव था जी, माफी चाह, जय हो, आपको प्रणाम। अब ये नहीं पढ़ेंगे जो लिखा है। फिर उसके बाद जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया तब पूरे देवता उन पर आसक्त हो गए। सिर्फ सूर्य ही थे जो आसक्त ना होकर के उनके प्रति। महाराज जी, बड़ी सुंदर कथा है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सारे देवता मोहित हो गए। ये कथा हमने सुनाई है। तो सब देवता ठाकुर जी पर मोहित हो गए। वर्णन तो यहां तक भी आता है, लोगों ने इस बात पर मुझे बड़ी गालियां भी दी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। भगवान के मोहिनी रूप पर भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। अब लोग बोले, अरे महादेव कैसे मोहित हो सकते हैं, अरे मोहिनी कोई स्त्री थोड़े ही है, साक्षात नारायणी, तो यही दत्त भगवान ही तो मोहिनी बन के आए, वही कृष्ण ही तो मोहिनी बन के आए, महादेव सदा उनमें ही लीन रहते हैं। तो सब देवता मोहित हो गए और सबके चित्त में यह भाव आया कि इनसे हम ब्याह कर लें। पर एकमात्र सूर्य ऐसे थे जिनको ब्याह की इच्छा नहीं हुई। उनके मन में इच्छा हुई इतनी सुंदर पत्नी हो, ये सबकी इच्छा है, पर मेरी इच्छा इतनी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर मेरी पुत्री हो। और वही सूर्य के ऊपर अनुग्रह हुआ कि सूर्य नारायण के इस भाव को मोहिनी भगवान ने स्वीकार किया। और स्वीकार करके सूर्य भगवान से इतने प्रसन्न हो गई मोहिनी कि कहा कि देखो, बाकी सबकी मनवांछित इच्छा तो पूरी नहीं होगी लेकिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। क्या कि द्वापर में जब हमारा कृष्णा अवतार होगा तो हे सूर्य नारायण, तुम ही वृषभानु के रूप में आओगे और आपके यहां मोहिनी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली मेरी एक स्वरूपा श्री राधा रानी प्रकट होंगे। तो सूर्य नारायण मोहित नहीं हुए, उनके हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ, इसीलिए उनको वृषभानु जी के रूप में भेजा और उनके यहां पर श्री किशोरी जी का अवतरण हुआ। तो अच्छी है, आपके कहने से हमारी एक कथा तो याद आ गई। हमें सीख क्या मिलती है कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अच्छा है। इनको 10 में से 6 नंबर मिले हैं। हम नंबर कम दें तो भैया नाराज मत हो जाना हम पे। फिर सूरज का कोई कितना भी बुरा कहे कि तू बहुत गर्म है या आज सूरज नहीं आना चाहिए, वो आता जरूर है। कलम ने कहा था कि वो अवकाश नहीं लेता, छुट्टी नहीं करते सूरज, और अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता। इस गुण से मैंने यह सीखा कि भगवान से प्रेम करने के लिए कोई हमें कितना भी मना करे, हमें पीछा नहीं हटना चाहिए, हमें ठाकुर जी की लगन नहीं तोड़नी चाहिए। बहुत अच्छा, ठाकुर सूर्य नारायण से हमने यह भाव सीखा है। सुबह के सूर्य की किरण बहुत अच्छी होती हैं, वे हमारी कई बीमारियों को भी नष्ट करती हैं। लेकिन सूर्य 2 प्रकार की किरण निकलती हैं सूर्य से, एक विभ्राट और एक स्वराट। विभ्राट और स्वराट दो किरणें निकलती हैं सूर्य से। तो ऐसा कहते हैं कि यदि प्रातःकालीन सूर्य की किरण आपके तन पर पड़े तो कई आपके मानसिक भाव जिनका विकास नहीं हो पाया है, सूर्य की किरण पड़ने से वो विकसित होती हैं और आपके मुख पर एक तेजोमय भाव प्रकट होगा। एक और बात यह है कि सुबह जल्दी उठना, जो शीघ्र उठ जाते हैं, निश्चित है कि उनकी बुद्धि की जो मेधा होती है ना, वो औरों से थोड़ी अच्छी होती है।
जो लोग देर तक उठते हैं, वैसे तो देखिए अब जैसे आप महाराष्ट्र आ गए, हमारे उत्तर भारतीय लोगों को समझा रहे हैं हम, यहाँ के लोग तो अच्छे हैं बेचारे, जल्दी उठते हैं। उत्तर भारत के लोग थोड़े से इस बारे में थोड़े से कमजोर हैं, बहुत देरी से उठते हैं। दक्षिण में जाइए, महाराष्ट्र से और नीचे जाओ, महाराष्ट्र में भी यहाँ पर लोग अपने घरों के आगे सुंदर रंगोलियां बनाते हैं, सुंदर सुंदर आसन तैयार करके देते हैं। बोले क्यों? बोले सूर्य नारायण, साक्षात नारायण हमारे द्वार पर आने वाले हैं, तो कम से कम उनके लिए एक स्थान तो होना चाहिए बैठाने के लिए। इसलिए दक्षिण में हर घर के बाहर रंगोली बनाते हैं लोग। तो सूर्य की जो प्रथम किरण होती है वो हमें हमारे शारीरिक रोगों को दूर करती है। 2 प्रकार की किरणें उससे निकलती हैं। इससे मैंने ये सीखा कि जो वस्तु या जीव आज हमें सुख दे रहा है वह कभी हमारे दुख का कारण भी बनेगा, लेकिन गोविंद हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा, ये बात थी कि सुबह की किरणें जो होती हैं वो सुंदर होती हैं, हमारी बीमारियों को दूर करती, पर ग्रहण काल पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो अशुभ मानी जाती हैं। तो इसलिए हमने सूर्य से यह सीखा कि जो चीज हमें आज सुख दे रही है यह निश्चित नहीं है कि कल भी वह सुख देगी। अच्छा भाव है। इनको भी 10 में से 6 नंबर मिले हैं। उसके बाद अगला इनको भी 10 में से 6 नंबर मिले हैं। सूर्य देवता कभी क्रोध नहीं करते, जैसे कि बाल अवस्था में जब हनुमान जी, अच्छा इस पर मैंने हंसी वाला वो बनाया है, क्या लिखा है इन्होंने? सूर्य देवता कभी क्रोध नहीं करते, जैसे कि बाल अवस्था में श्री हनुमान जी उनको खा गए थे, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, इसलिए बल्कि उनको वरदान और दे दिया। तो हमको सूर्य नारायण से सीखना चाहिए, हमको कोई काट खाए तो उसको वरदान देना चाहिए। इन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन में भाव आया है, कोई हमें खा जाए तो हमको उसको वरदान देना चाहिए। इनका कहने का भाव तो यह है कि श्री सूर्य नारायण क्रोध नहीं करते, बेचारे हनुमान जी खा गए फिर भी उनको वरदान दिया उन्होंने। एक बात और बताएं, अभी तो संहार का विषय आएगा ना भागवत में, जब सृष्टि प्रकरण आएगा प्रलय कालीन समय पर भयानक क्रोध में होते हैं सूर्य, और एक नहीं 12 सूर्य प्रकट होते हैं आकाश में। इनको भी 6 नंबर मिले हैं 10 में से। अब ये स्वानंद गोविलकर, ये छोटे से बालक हैं, आपके दत्त धाम के हैं ना, उन्होंने भी सुंदर लिख करके दिया है। क्या? जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना हमें कुछ दिखता नहीं है, वस्तु का बोध नहीं होता जब तक सूर्य ना हो, इसलिए सूर्य गुरु तत्व ही है, क्योंकि वो वस्तु का बोध कराता है। बहुत अच्छी बात। वैसे ही हमारा जीवन श्री कृष्ण के भजन के बिना कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का भजन सूर्य के प्रकाश के समान है, इसलिए हमें जीवन में भजन करना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है कि सूर्य प्रकट होते हैं। यदि सूर्य नहीं होते तो हमको संसार में जी ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते। संसार में जितने भी रंग हैं वो सूर्य की कृपा से ही हैं। इसलिए महाराज जी दिगंबरा स्वानंद गोविलकर, अच्छा उत्तर दिया है इन्होंने। इनको मिले हैं 10 में से 8 नंबर। अच्छा, ये रोज नहाने भी जाते हैं हमारे साथ, वही है ना? आप भी लिख के लाइए कल उत्तर। तो इन सब के लिए बड़ी बड़ी अच्छे से ताली बजाओ भैया, इतना बढ़िया बढ़िया उत्तर लिखते हैं, सूत्र देते हैं। हमारी एक मिनी पाठशाला और चल रही है दत्त धाम में। निश्चित ही महाराज जी कुछ योजना बनाएंगे, तो जो जो ये उत्तर देने वाले हैं ना, अच्छा हम केवल उस बालक का नाम बोला, औरों के भी नाम लिखे। हम नाम इसलिए नहीं बोलते कि कहीं कल से कोई इसीलिए उत्तर ना लिख के भेजे कि हमारा नाम बोलेगा, लेकिन आप उत्तर फिर भी लिख के भेजा करो, अच्छा लगता है। अब आते हैं श्री दत्त भगवान के अगले गुरु पर। हमने पहले ही कह दिया आज से गुरु थोड़े कठिन हो जाएंगे, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपको चिंतन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब तक आप प्राइमरी में थे, अब थोड़े हायर एजुकेशन, अब थोड़े बढ़ोगे। अब कुछ दिन बाद सीधे कॉलेज में एंट्री कराएंगे दत्त भगवान। अगले गुरु कौन है श्री दत्त भगवान के? पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि। और अगले गुरु का नाम है कपोतो।
कपोतो यानी कि कबूतर। यदु महाराज बैठे हैं और श्री दत्त भगवान कहते हैं, हे राजर्षि,